राणा कुंभा एक ऐसे महान राजा जिन्होंने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी लड़ाइयों में विजय हासिल की। यहां तक कि उन्होंने मुगलों पर बहुत बुरी तरीके से रोन डाला था। 56 लड़ाइयां इन्होंने अपने जीवन में लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारे। आखिर कैसे उनके बेटे ने उन्हें छल से मारा और आखिर क्यों? जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू से ही रोचक होने वाली है। दोस्तों, आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं और दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। राणा कुंभा का जन्म चित्तौड़ के राजा मोकोल के घर में हुआ था। क्योंकि उनके पिता वीर राजा थे, इसीलिए उन्हें वीरता विरासत में मिली थी। आगे चलकर 1431 में उनके पिता की मृत्यु होने के बाद 1433 में उन्होंने अपने पिता की गद्दी संभाली और मेवाड़ को संभाला। सबसे पहले उन्होंने अपने दुश्मन देवड़ा चौहान पर आक्रमण कर उसे हरा दिया, आबू को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद वह मालवा की तरफ आगे बढ़े, सुल्तान मोहम्मद खिलजी को पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरीके से रोन डाला। अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाया था जो बहुत फेमस है और आज भी चर्चित है। उन्होंने नागौर पर आक्रमण कर उसे नागौर को भी हरा लिया और नागौर को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने उसके बाद नारायणा पर आक्रमण कर उसे भी हरा लिया और नारायणा क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। सांगापुर, अजमेर, बूंदी, खट्टू, चट्टू, मुडोरा, मुडालगढ़ जैसे मजबूत क्षेत्रों पर अपना झंडा गाड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली को भी अपना लोहा मनवाया। दिल्ली का सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह ने कई बार उन्हें हराने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन महाराणा कुंभा ने उन्हें बार बार बुरी तरीके से रोन डाला। कभी भी उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। 1455 की नागौर की लड़ाई राणा कुंभा की विजय पथ की महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। इस युद्ध में उन्होंने नागौर पर आक्रमण किया और राणा कुंभा की सेना ने वहां पर राजा मुजाहिदीन खां को परास्त किया और शम्स खां को वहां का राजा बना दिया। राणा कुंभा ने सोचा कि यह मेरे साथ ईमानदारी दिखाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सत्ता पर बैठते ही शम्स खां ने राणा के खिलाफ बगावत कर दी। राणा ने अपनी सेना तैयार की और आक्रमण कर दिया और शम्स खां को बुरी तरीके से रोन डाला और हरा दिया। शम्स खां किसी तरीके से अपनी जान बचा के गुजरात पहुंचा। गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन के पास पहुंचा, उससे मदद मांगी। कुतुबुद्दीन ने अपनी सेना शम्स खां को दी और राणा कुंभा पर चढ़ाई कर दी। कुतुबुद्दीन की सेना लेकर राणा कुंभा पर शम्स खां जा भिड़ा, लेकिन राणा कुंभा की सेना कुतुबुद्दीन की सेना पर टूट पड़ी। तलवारों की टंकारें गूंजने लगी, रक्त बिखरने लगा, लेकिन राणा कुंभा की सेना ने इन्हें बुरी तरीके से रोन डाला। कुतुबुद्दीन को जब गुजरात में यह खबर मिली तो वह बुरी तरीके से तिलमिला उठा। वह स्वयं अपनी सेना लेकर आया और राणा कुंभा पर आक्रमण कर दिया। राणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन को बुरी तरीके से रोन डाला, उसकी सेना को भी हरा दिया। अब कुतुबुद्दीन बुरी तरीके से हार गया। राणा कुंभा ने अपने जीवन में 56 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई नहीं हारी। उनके बेटे उदय सिंह राणा को जब यह खबर मिली कि उनके पिता ने दुश्मन राजाओं से कहा है कि जब तक वह जीवित है तब तक मेवाड़ की धरती पर वह गद्दी पर बैठे रहेंगे और मेवाड़ पर कोई भी दुश्मन नजर उठाकर नहीं देख सकता। जब उदय सिंह राणा को यह खबर मिली तो उन्हें लगा कि मेरे पिता के जीवित रहते रहते मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। उन्हें पता था कि उनके पिता बहुत बड़े शिव भक्त हैं और जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो निशस्त्र होते हैं, और जब राणा कुंभा के पास हथियार हो तो उन्हें हराना असंभव है। उनका बेटा शिव मंदिर में जाके छिपा। राणा कुंभा मंदिर के अंदर गए। उन्होंने भगवान शंकर के आगे जैसे ही मस्तक झुकाया, वैसे ही उनके बेटे ने तलवार निकालकर उनकी गर्दन काट दी। और इस प्रकार मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर भी उनके पुत्र ने ऐसा कुकृत्य किया और अपने ही पिता को मार डाला। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद राणा कुंभा के बेटे उदय सिंह ने को पर कई आक्रमण हुए। उन आक्रमणों में उन्होंने अपने राज्य के कई हिस्सों को खो दिया। उसके बाद कहा जाता है कि एक दिन वह अपने किले के बाहर टहल रहे थे, उसी समय आकाशीय बिजली उन पर गिर पड़ी और वहां के स्थानीय लोग तो यह मानते हैं कि राणा कुंभा ही बिजली के रूप में उनके ऊपर गिर पड़े और उस समय उदय सिंह की मृत्यु हो गई।